दोस्तों अगर पिछले कई सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप देखें तो एसडीजी गोल्स से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे और अभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में एसडीजी गोल्स से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न आपके सामने है, जलवायु परिवर्तन कौन से एसडीजी गोल्स में निर्धारित है? ऑप्शन आपके सामने है। देखो फ्रेंड्स, एसडीजी गोल्स ये संख्या में 17 हैं और इनको एक सिंपल पैटर्न में याद कर पाना मुश्किल है, लेकिन ट्रिक के द्वारा याद करना बहुत ही आसान है। तो एसडीजी गोल्स को याद करने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने बनाया है और उसको मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मात्र ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत सारी दुश्वारियों से बचा सकता है और एक बार अगर आपने ये वीडियो वॉच कर लिया तो फिर सारे जो गोल्स हैं आपके 17 ये आपको बिल्कुल क्रम में याद हो जाएंगे। मतलब सिर्फ याद नहीं होंगे बल्कि क्रम में याद हो जाएंगे और फिर कोई भी परीक्षा हो आपके 1 से 2 प्रश्न बिल्कुल पक्के। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स एक प्रश्न और भी है, हाल ही में वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया गया? जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये महीना जुलाई का है और मैं आप लोगों के लिए सभी डेज का रिवीजन प्रतिदिन करवा रहा हूँ ताकि डेज आपको याद हो जाएं। तो मैंने आपको बताया था कि 1 जुलाई को 4 इम्पॉर्टेंट डे थे, नेशनल डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये मनाए गए थे 1 जुलाई को। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया गया। यानी कि ये जो क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया गया, तो ये 2 जुलाई को मनाया गया था। 3 जुलाई को क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री दिवस। और अब 6 जुलाई को मनाया जाएगा वर्ल्ड जूनोसिस डे। 10 जुलाई को होगा राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। तो ये जो दिवस हैं इनको हम बार बार रिवाइज करेंगे। 10 जुलाई के बाद बाकी जो 10 दिनों के इंपॉर्टेंट डेज होंगे उनका रिवीजन करना हम शुरू करेंगे। तो इनको आप लोग तब तक याद रखिए, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाथरस सत्संग दुर्घटना की जांच के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स हाथरस में जो दुर्घटना हुई उसमें लगभग 150 के आसपास लोग मारे गए। अब इस दुर्घटना की जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया है। इसमें 3 सदस्य हैं जिसकी अध्यक्षता करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव जी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो फ्रेंड्स, बात यहाँ पर हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव बने हैं उनका नाम है मनोज कुमार सिंह। हालांकि महाराष्ट्र की जो पहली महिला मुख्य सचिव बनी है उनका नाम सुजाता सोनिक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ओडिशा के जो मुख्य सचिव हैं उनका नाम है मनोज आहूजा, जबकि एक अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाए गए हैं निकुंज बिहारी धुल, ये भी याद रखिए। आगे बढ़िए। हाल ही में नेपाल में प्रचंड सरकार गिर चुकी है। अब प्रचंड सरकार के बाद नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं? तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको पता ही है कि नेपाल में प्रचंड सरकार के गिरने के बाद अब केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा ये अपना अपना समय लेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन दोनों एक साथ प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी ये गलत है। अब इन दोनों में से सबसे पहले केपी शर्मा ओली ये आएंगे पावर में, यानी कि नेपाल के जो अगले प्राइम मिनिस्टर हैं वो केपी शर्मा ओली बन रहे हैं। ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। देन आफ्टर शेर बहादुर देउबा भी आएंगे बाकी कार्यकाल को पूरा करने के लिए। तो यही इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं हेमंत सोरेन। चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा हाल ही में जो झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन उनको सौंप दिया है और अब हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट से जमानत के बाद हेमंत सोरेन 18 जून को जेल से रिहा हुए थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। आर्थिक शोध संस्थान है जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NCAER की रिपोर्ट के अनुसार देश में विगत 12 साल में गरीबी कितने प्रतिशत से कम हुई है? तो NCAER की रिपोर्ट है, ये हाल ही में आई है, जिसके अनुसार देश में विगत 12 सालों में गरीबी जो है 12.7% कम हुई है। 12 सालों में कम हुई है कितनी? 12.7%। तो 12 याद रखना, याद रहेगा आपको। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये आंकड़े 2004-05 से लेकर 2022-24 के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर BN गंगाधर बनाए गए हैं। विकल्प ए सही है। देखो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था 18वीं लोकसभा के लिए
और 18वीं लोकसभा के जो अस्थाई स्पीकर बने हैं वो बन गए हैं ओम बिरला। CS शेट्टी याद होंगे, ये SBI के नए प्रेसिडेंट बने हैं जिन्होंने दिनेश कुमार खारा का स्थान लिया है। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं कौन? डिक सूफ। आपको याद होगा कि नाटो के जो अगले प्रेसिडेंट होंगे वो मार्क रूटे बनेंगे। मार्क रूटे ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे, अब ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उनकी जगह पर आ गए हैं डिक सूफ जो कि एक डिटेक्टिव हैं, जासूस हैं। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो एम्स्टर्डम है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ पर चलाई गई? तो फ्रेंड्स ये दिल्ली मेट्रो भी चलाई गई है और मेजेंटा लाइन में। मेजेंटा लाइन जो है ये नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से चलती है, जनकपुरी वेस्ट तक जाती है। अब इस पर जो 29 मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं वो बिना ड्राइवर के चल रही हैं। जुलाई 2024 में भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? देखो फ्रेंड्स, अब तक 16 संस्करण हो चुके हैं नोमैडिक एलिफेंट के, तो आपको रट जाना चाहिए। और ये जो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास होता है ये भारत और मंगोलिया के बीच में किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। और इस बार 2024 में इसका 16वां संस्करण था जो कि 3 से 16 जुलाई के बीच में आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? तो भारत के मेघालय के उमरोई में। इसका जो 15वां संस्करण था 2023 वाला, ये मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट नेक्सस का सदस्य कौन सा देश बना है? नेक्सस प्रोजेक्ट जैसे कि कई सारे देश होंगे जिसमें भारत UPI के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो फिलहाल तो अभी केवल भारत के साथ 4 देश जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकी देश भी इसमें जुड़ रहे हैं। तो इसमें अभी लाओस नहीं जुड़ा है, मतलब प्रोजेक्ट नेक्सस का जो मेंबर है लाओस नहीं है, बाकी भारत, मलेशिया, थाईलैंड है। कुल मिला के यहाँ पर देखें तो जो हमारे आसियान कंट्रीज हैं उसके 4 देश मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर ये नेक्सस से जुड़ चुके हैं। ये जो प्रोजेक्ट नेक्सस स्टार्ट किया गया है ये BIS बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। BIS की स्थापना 1930 में हुई थी। मुख्यालय इसका बेसल में होगा जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो जनरल मैनेजर हैं उनका नाम है ऑगस्टिन कार्स्टेंस। और ये आज का अंतिम प्रश्न है, एयर इंडिया के द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों एयर इंडिया के द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो फ्लाइंग स्कूल है ये अमरावती में स्थापित किया जाएगा। अमरावती कहाँ पर है बताओ? ये भारत का ही एक राज्य है और आपको हिंट देता हूँ, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में से किसी एक में है। तो कल का वीडियो अगर आपने वॉच किया था तो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कौन सा राज्य स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट, सर एक्ट को लागू करेगा। तो इसका उत्तर आपको बताना है। देखते हैं कि कितने लोगों को इसका उत्तर याद है। तो फटाफट इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर किया करिए। करंट अफेयर की PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आप हर सप्ताह जो करंट अफेयर आता है उसको जरूर देखा करिए। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको याद कुछ नहीं होगा और फिर आपको लगेगा कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ते रहिए, याद आपको होता रहेगा। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।